पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा के अंदर, क्योंकि कुछ नगर निगमों के चुनाव पेंडिंग है, पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं, यानी कि हरियाणा की जो छोटी सरकार है उसके गठन की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है, सारे मामलों पर हम बातचीत करेंगे। हरियाणा चुनाव आयुक्त हैं दिलीप सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सारी जानकारी लेंगे। सर, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद। सर, पंचायत चुनावों की अगर बात की जाए तो ये कौन सी तिथि सुनिश्चित की गई है जब चुनाव होंगे? देखिए, हरियाणा में जो पंचायतों के चुनाव हैं वो ड्यू हो गए हैं। पिछली बार जो 5वीं आम पंचायतों के चुनाव थे वो फरवरी 2016 में संपन्न किए गए थे और इस फरवरी 2021 तक जो 5 साल की अवधि पूरी हो जाएगी। तो जो है संविधान के प्रावधान के अनुसार हमें 24 फरवरी 2021 से पहले पंचायत समितियों और जिला परिषद के जो चुनाव हैं उन्हें संपन्न करवाना आवश्यक है। सर, इसमें सबसे अहम इशू ये है कि सरकार जो है 50% महिलाओं के आरक्षण की वकालत कर रही है, बात कर रही है, बिल भी लाया जाना लगभग निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव आयोग है उसकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए, जो आरक्षण वाली बात है, रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स हैं कि कौन सा शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होगा, कौन सा बैकवर्ड के लिए होगा, कौन सा महिलाओं के होगा, ये कार्य जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और राज्य सरकार जिस भी प्रकार की आरक्षण जो है की प्रणाली अपनाकर हमें बताएगी, हम उसी अनुसार ही चुनाव कराएंगे। सर, इसके अलावा क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना काल में किस प्रकार की गाइडलाइन विभाग जारी करेगा? क्या जो बीमार हैं, कोरोना पीड़ित उस टाइम पेशेंट होंगे, उन लोगों को मतदान का अधिकार होगा? जी हाँ, सबको मतदान का अधिकार होगा। और मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में क्योंकि सचमुच ही काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, तो जो भारत सरकार द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस जारी की गई हैं, हमने भी उन्हीं गाइडलाइंस को अडॉप्ट कर लिया है और उन गाइडलाइंस के अनुसार ही अभी हाल ही में बिहार में चुनाव कराए जा रहे हैं और हरियाणा में भी जो बड़ौदा विधानसभा है उसमें भी चुनाव कराए जा रहे हैं। उसके अनुसार जो है उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि पहले 1500 मतदाताओं पर एक बूथ होता था, उसे घटा करके हमने 1000 पर कर दिया है, ताकि जो है एक ही बूथ पे ज़्यादा लोग ना हों, इकट्ठे ना हो। इसके अलावा सैनिटाइजर्स का, पीपी किट्स का, जो जो हैंड ग्लोव्स पे पहनते हैं इनका, और हर तरह की मेडिकल टीम्स का, हर तरह का वहाँ पे प्रावधान किया गया है। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना के रहते हुए भी सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन करते हुए चुनाव कराया जाए। जहाँ तक आपने कहा कि कोई कोविड पेशेंट आ जाता है उसको वोट कैसे डालेगा, उसका भी उसमें प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति आता है और उसको अगर उसकी रीडिंग ली जाती है, पता चलता है कि उसके कोविड के लक्षण हैं, तो उसकी पूरी उसमें गाइडलाइन दी हुई है, उन गाइडलाइंस का फॉलो किया जाएगा। सर, इसके लिए मतदाता सूचियाँ क्या इस बार आयोग ही बना रहा है या कोई नया फार्मूला? देखिए, मतदाता सूचियाँ जो हैं वो आयोग नहीं बनाता है, पहले हम बनाया करते थे, लेकिन अभी जो है जो कानून में प्रावधान बदल दिए गए हैं। मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी को कि जो मतदाता सूची चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा विधानसभा के लिए बनाई जाती है हर साल 1 जनवरी को, वही विधानसभा सूची हमने अडॉप्ट की है और हम उसी को लेकर के पंचायतों के चुनाव भी करवाएंगे। हम उस सूची में कोई भी वोट अपनी ओर से ना तो ऐड करेंगे ना ही डिलीट करेंगे। तो ऐसी स्थिति, तो पहली बात तो मैं समझता हूँ कि हर नागरिक ने हरियाणा में जो कि एलिजिबल है 1 जनवरी को अपना नाम विधानसभा की सूची में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिस्ट में डलवा लिया होगा। फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति है जिसमें उसका नाम नहीं डलवा पाया या अपने वोट नहीं बनवा पाया है टाइमली, तो अब भी संबंधित उपायुक्त से संपर्क करके अपना नाम विधानसभा की मतदाता सूची में डलवा सकता है। और हमारे पास नॉमिनेशन के पहले दिन तक भी वो अपना नाम लेकर के आ सकता है, और अगर वो नॉमिनेशन के प्रथम दिन तक भी अगर उसका नाम आ जाता है तो हम उसे वोट भी डालने देंगे, और अगर वो चुनाव लड़ना चाहेगा व्यक्ति तो चुनाव भी लड़ने देंगे। सर, एक चीज़ और, चुनाव आयोग ने खर्चे बढ़ोतरी में जिस प्रकार से लोकसभाओं, विधानसभाओं के लिए पिछले दिनों एक मैसेज दिया है, क्या ये पंचायती चुनावों में भी लागू होगा? जी हाँ, ऐसा विचार किया जा रहा है। और जब क्योंकि कोविड के कारण जो है आपने देखा होगा कि जो उम्मीदवार हैं उनका खर्चा बढ़ सकता है, तो इस कारण से हम भी इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि करीब 10% की बढ़ोतरी करने का विचार हमारा भी चल रहा है, जिसके बारे में जल्दी ही निर्देश जारी करेंगे। सर, पंचायत के चुनावों में वार्ड बंदी को लेकर क्या इस वक्त स्ट्रेटेजी चल रही है?
देखिए, वो पंचायतों की जो वारबंदी कंप्लीट हो चुकी है पूरे हरियाणा में, और केवल 14 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी वारबंदी का कार्य चल रहा है। वो भी मैं समझता हूं कि जल्दी ही पूरा हो जाएगा, और तो वारबंदी की कोई इशू नहीं है, और वारबंदी है। और अभी मतदाता सूची को वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य इस वक्त पूरे हरियाणा में चल रहा है। सर, ऐसी जानकारियां मिली हैं, कितनी सही हैं कितनी नहीं है तो आप ही बता पाएंगे कि 14 के करीब पंचायतें ऐसी हैं जिनमें इस बार चुनाव नहीं हो पाएंगे, कोर्ट में मैटर है, हाई कोर्ट में कोई? जी ऐसा नहीं है, क्योंकि 6205 हमारे यहाँ पे देखिए पंचायतें हैं, जिनमें 14 के में जो है वो डिलिमिटेशन की कार्रवाई, वार्डबंदी की कार्रवाई चल रही। जब भी चुनाव होते हैं तो कुछ स्थानों पर वार्डबंदी का कार्य किया जाता है। जैसे 2 गांव हैं, एक गांव कर दिया, एक गांव की 2 पंचायत बन गई, तो कोई ऐसा विवाद नहीं है। वार्डबंदी का कार्य चल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही वो पूरा हो जाएगा। पूरे हरियाणा में जो है हम जितनी भी पंचायतें हैं सभी में चुनाव कराएंगे। सर, नगर निगमों को लेकर अगर चर्चा की जाए तो नगर निगम में से कौन कौन से हैं जहां पर ये चुनाव होने और कब तक संभावित है? नगर निगमों का जहाँ तक संबंध है, अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत, ये 3 नगर निगम हैं जहाँ पर जो है चुनाव जो है ड्यू हो गए हैं, और उनको करवाने की हमने जो है प्रक्रिया आरंभ कर दी है। राज्य सरकार द्वारा वहाँ पर वारबंदी कर दी गई है, और वारबंदी करके वहाँ पे रिजर्वेशन भी कर दी गई हैं, और उसकी सूचना हमारे पास आ गई है, और हमने अब चुनाव की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। जिसका सबसे पहला कदम तो यही है कि जो वोटर लिस्ट है, मतदाता की जो सूची है, उसको वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसके लिए हमने तीनों उपायुक्तों को, संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं, और इस वक्त मतदाता सूची को वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य प्रगति पर है, और इस कार्य में करीब 45 दिन का वक्त लग जाता है। और जैसे ही ये होगा, हम समझते हैं कि नवंबर के अंत तक ये ख़त्म होना चाहिए। जैसे ही ये मतदाता सूची का डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म होगा, उसके बाद कभी भी चुनाव की तिथियों का ऐलान किया जा सकता है। सर, जैसे जैसे चुनावों की तिथियां तय होंगी, आगे बात बढ़ेगी, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन मोटे तौर से क्या आपको लगता है अंदाज़ा कि इस बार चुनाव जो हैं पूर्णतः शांतिपूर्ण होंगे? और दूसरा ये कि इसमें सुरक्षा व्यवस्था हरियाणा पुलिस करने के लिए पूरा तरह कैपेबल है, या केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा बल मांगे जा सकते हैं? देखिए, हरियाणा में हमेशा ही शांतिप्रिय चुनाव हुए हैं। पिछले चुनाव हो, उससे पिछले चुनाव हो, कभी भी कोई ऐसी जो है बात नहीं आई है जहाँ पर कोई शांति भंग हुई हो। हरियाणा पुलिस की से हम पूरी मदद लेते हैं, उनकी ड्यूटी लगती हैं, और हरियाणा पुलिस इस बारे में सक्षम है कि चुनाव हम कराने, पूरी तरह हमारे चुनाव करवा दे। और चुनाव क्योंकि 3 या 4 फेजेज़ में होते हैं, इसलिए फिर पुलिस के भी जो है उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। एक बार में तो चुनाव कराने के लिए इतनी पुलिस नहीं होती है। केंद्रीय सुरक्षा मांगने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो ये हैं दिलीप सिंह जी, हरियाणा के चुनाव आयुक्त हैं। इनका कहना है कि केंद्र से सुरक्षा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरियाणा में चुनाव शांति प्रिय होने का इतिहास रहा है, और इस बार भी वही रिपीट होगा। और सबसे अहम बात इन्होंने कही, 50% महिलाओं को आरक्षण की बात जो पंचायतों में सरकार के द्वारा की जा रही है, अगर सरकार कोई इस मामले में गाइडलाइन जारी कर सारा करती है तो उसकी अनुपालना जो है चुनाव आयोग करेगा। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब के